हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी एक स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने हमें एक पिक्चर भेजी है जो कि देखने से बहुत ही फैडअप और बहुत ही धुंधली सी फ़ोटो है, जिसमें कि आप अगर देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, बहुत हल्का हल्का फुल्का आपको इसमें दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह की अगर कोई आपके पास इमेज है या व्हाट्सअप से आपको किसी ने भेजी है तो आप उसको किस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप 7 यूज़ करूँगा क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पास फ़ोटोशॉप 7 है और वो चाहते हैं कि इसको हम फ़ोटोशॉप 7 में बताएं कि हम इसको किस प्रकार रिकवर कर सकते हैं। नॉर्मली मैं फ़ोटोशॉप सीसी यूज़ करता हूं फ्रेंड्स। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप सीसी है तो भी आप उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको फ़ोटोशॉप 7 में बता रहा हूं कि आप किस प्रकार से इसको रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको फ़ोटोशॉप में ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर लेता हूँ और इसके पैरेलल एक डॉक्यूमेंट सेम दोबारा से ओपन करूँगा ताकि साथ के साथ हमारा इसमें कंपेयर होता रहे कि हमारी जो ओरिजिनल फ़ोटो है और जो हमने एडिट किया है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास फ़ोटोशॉप हमने ओपन किया और ये हमारे पास इस तरह से एक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने करना है इस लेयर पे क्लिक और उसके बाद आपने कंट्रोल+A यहाँ से प्रेस करेंगे तो इससे हमारी जो फ़ोटोशॉप के अंदर जो इमेज ओपन की हुई है उसके ऊपर सिलेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ से आप कंट्रोल+T यूज़ करेंगे यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इसके कंट्रोल+T यूज़ करते ही इस तरह से चार छोटे छोटे स्क्वायर आपके चारों जो साइड में आपकी इमेज है उसके बन जाएंगे। यहाँ से आपने कंट्रोल की को होल्ड करते हुए अपनी एरो की से पकड़कर इसको आप इस तरफ ले आएंगे और इसी तरीके से इस साइड वाला आपने कंट्रोल की को होल्ड करते हुए माउस से पकड़कर इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से आपने कर देना है ओके। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमारा डॉक्यूमेंट एकदम स्ट्रेट हो गया है। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है उसमें हम यूज़ करेंगे लेवल ऑप्शन। तो यहाँ हम जाएंगे नीचे एडजस्टमेंट टूल में और यहाँ से हम लेवल टूल का यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ से इमेज पे जाके यहाँ से एडजस्टमेंट में जाके भी लेवल यूज़ कर सकते हैं या आप शॉर्टकट के रूप में कंट्रोल+L यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैं यहीं से इसको क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होता है और यहाँ से आपने जो तीन छोटे छोटे आपको जो डॉट दिखाई देंगे, यहाँ से आपने ब्लैक वाले को पकड़कर इस साइड में आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। तो आप देखेंगे कि मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। और उसके बाद जो हमने दूसरा स्टेप यूज़ करना है वो वापस एडजस्टमेंट टूल पे जाएंगे और सिलेक्टिव कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्टिव कलर पे क्लिक करूँगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ से हमने सबसे पहले यूज़ करना है वाइट। तो वाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि जो मेरे यहाँ के स्पॉट्स हैं वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो वाइट करने के बाद आपने ब्लैक को माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ के जो स्पॉट थे, जो ब्राउन से स्पॉट थे, वो क्लियर हो गए हैं। और उसके बाद आपने यहीं से ऑप्शन सिलेक्ट करना है न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल पे आप जाएंगे और यहाँ से आपने ब्लैक को प्लस की तरफ करेंगे तो आपके जो टेक्स्ट हैं जो ब्लैक कलर में लिखे हैं वो डार्क हो जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट पहले से काफ़ी क्लियर हो जाएगा फ्रेंड ये दो स्टेप करने के बाद में हमने इन दोनों स्क्रीन जो हमारी दोनों लेयर है इसको मर्ज करना है और उसके लिए आप कंट्रोल+Shift+E यूज़ करेंगे तो आपकी दोनों जो लेयर है वो मर्ज होके एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी या एक इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से आपकी एक लेयर कन्वर्ट हो गई है। तो इस लेयर पे आपने क्लिक करते हुए जो सबसे पहले काम करना है वो लेना है यहाँ से आपने ब्रश टूल। तो ब्रश टूल मैंने लिया फ्रेंड्स यहाँ से और उसको आपने वाइट कलर आपने जो ऊपर रखना है वाइट कलर रखना है और ब्रश का साइज़ आपने जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेंगे फ्रेंड। तो मैं यहाँ से इसको ब्रश का जो है वो साइज़ सेट करने के बाद में यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे जो थोड़ा सा यहाँ से कुछ कलर ख़राब हैं उसको मैं सही कर लेता हूँ या कुछ स्पॉट हैं हमारे यहाँ पर उनको क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ से इस तरह से आप इसको बड़े आराम के साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट में जो कलर हैं स्पॉट हैं उनको आप क्लियर कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने कलर कर लिए बड़े आराम के साथ। इस तरह से आप कलर कर लेंगे और उसके बाद में आपने जो लास्ट स्टेप यूज़ करना है जिससे हमारा डॉक्यूमेंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपने इसकी कॉपी बना लेनी है, कंट्रोल+J के साथ इसकी कॉपी बनाएंगे और उसके बाद सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उस पर रखते हुए आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, मतलब इसका जो टेक्स्ट है वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट अच्छे से रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा जो कंप्लीट स्टेप। तो अब आप देखेंगे हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं और जो हमने अभी एडिटिंग किया है उसमें क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से आपको दिखा पा रहा हूँ, देखेंगे आप, ये हमारा पुराना डॉक्यूमेंट था जो कि हमें किसी ने भेजा था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भेजा था, और ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो रीस्टोर होने के बाद इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से आप देखेंगे कि जो आप का जो पुराना डॉक्यूमेंट था बिल्कुल फैड था, उसको आपने बड़ी आसानी के साथ एकदम से क्लियर कर लिया। इसका आप प्रिंट आउट या जो भी आप काम लेना चाहें बड़ी आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।